दोस्तों, काफी अरसे पहले फ्रांस में एक सुंदर जवान शहजादा अपने आलीशान महल में रहता था। शहजादे के पास हर चीज होते हुए भी वो बहुत खुदगर्ज था। महल को खूबसूरत चीजों से सजाने में वो लोगों का लगान इस्तेमाल करता था। दावत में हसीनाओं के बीच नाचने के दौरान एक रात सर्द तूफानों से बचते एक बूढ़ी औरत आदम की और शहजादे को एक गुलाब का फूल पेश किया, पर शहजादा उसकी बदसूरत चेहरे को देख गुलाब को ठुकरा दिया। फिर वो बूढ़ी औरत एक सुंदर सी जादूगरनी में ना सिर्फ तब्दील हुई बल्कि शहजादे को सजा दी और उसे एक बदसूरत बीस्ट में और उसके सेवकों को घरेलू वस्तुओं में तब्दील कर दिया। बद्दुआ के मुताबिक अगर उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले शहजादा प्यार करना सीख जाए और बदले में कोई उसे भी प्यार करे तो जादू का असर खत्म हो जाएगा, नहीं तो वो हमेशा हमेशा के लिए बीस्ट बन जाएगा। बेल एक बिन माँ की लड़की अपनी बाबा मॉरिस के साथ विल्नव नामक एक छोटी गांव में रहती है। एक वार वेटरन गैस्टन बेल से शादी करना चाहता है, पर बेल को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बाजार के लिए रवाना हुआ मॉरिस रास्ता गुम होकर भेड़ियों की हमलों की वजह से अनजाने में बीस्ट के महल में पनाह लेता है। खाने के वक्त चाय के कप को खुद से हिलते और बात करते देख वो डर कर वहाँ से भागता है, मगर बेल के लिए उपहार के तौर पर गुलाब लेते ही बीस्ट उसे कैद कर देता है। जब मॉरिस का घोड़ा उसके बिना लौटता है तो बेल अपनी बाबा की तलाश में निकल पड़ती है और जाके उसी महल के पास पहुंचती है। चिल्लाने की आवाज सुन जब बेल वहां पहुंचती है तब अपने पिता को कैद में पाती है। बेल बीस्ट से अपनी बाबा को आखिरी बार गले लगाने की गुहार करती है तो बीस्ट गेट खोल देता है, लेकिन वो अपनी बाबा को बाहर ढकेल कर उनकी जगह ले लेती है। फिर बीस्ट मॉरिस को खींच कर वहाँ से ले जाता है। बेल महल के वस्तुओं में तब्दील मुलाजिमों से दोस्ती करती है। खुद बीस्ट उसे डिनर पर इनवाइट करता है, मगर बेल की इनकार से गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जब बेल फॉरबिडन वेस्ट विंग में जाती है तो बीस्ट उसे डांटता है, जिससे वो गुस्से में महल से भाग जाती है। भागने के दौरान बेल पर भेड़ियों का झुंड हमला करता है, पर बीस्ट आके उनसे लड़ता है। बेल जख्मी बीस्ट को लेकर महल लौट आती है और उसका देखभाल करती है। बीस्ट जागकर बेल को लाइब्रेरी में लेकर आता है और दोनों थोड़ी बात करते हैं। धीरे धीरे वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बीस्ट बेल को जादूगरनी की दी गई एक जादुई किताब दिखाता है, जिसके मदद से पढ़ने वाला कहीं भी जा सकता है। तो दोनों बेल की चाइल्डहुड होम जाते हैं, जहां पर उसे अपनी माँ की मौत की वजह पता चलती है। गैस्टन मॉरिस का मदद करने उसके साथ आता है, पर जब मॉरिस गैस्टन और बेल की शादी से इनकार करता है तो गैस्टन उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ चला आता है। लेकिन मॉरिस की मदद अगाथा करती है, पर मॉरिस जब लौटकर शहर के लोगों को ये बताता है, बिना सबूत के कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और गैस्टन उसे पागल साबित कर असाइलम भेजने का सुझाव देता है। बीस्ट के साथ रोमानी रक्स के बाद जादुई आईने की मदद से बाबा को मुसीबत में बेल देखती है और बीस्ट उसे आजाद कर देता है और आईने को
उसे दे देता है। वापस लौटकर वो अपनी बाबा की बेगुनाही साबित करती है, मगर गैस्टन बेल की प्यार बीस्ट की तरफ है समझकर उसे भी मॉरिस के साथ काला जादू का साया है बोलकर बंद कर देता है और गांव के लोगों के साथ मिलकर बीस्ट को मारने जाता है। बेल अपनी पापा की मदद से वहां से भागकर महल की तरफ तेजी से जाती है। गैस्टन उदास बीस्ट पर हमला करता है, पर बीस्ट बेल को दोबारा देख खुश हो जाता है और गैस्टन को हरा देता है, मगर गैस्टन धोखे से उसे गोली मार देता है और बीस्ट आखिरी पंखुड़ी की गिरने के साथ मर जाता है। ब्रिज टूटने से गैस्टन की मौत होती है। जैसे ही बेल अपनी प्यार का इजहार करती है, अगाथा जो असल में जादूगरनी है बददुआ को हटा देती है और दोबारा सब जैसा था वैसा हो जाता है। आखिरी में सब खुशी से नाचते हैं और हमारा अफसाना यहीं पर खत्म होता है।